यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट photosynthesis. Okay, so let's begin. All organisms need energy to live and grow. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है जीने और उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? फूड से, जो हम लोग खाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनको अपना फूड प्लांट से मिलता है और दूसरे एनिमल से मिलता है, ठीक है। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड मेक देयर ओन फूड। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का ही फूड बनाते हैं। दे डू द बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो इनका जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पहले समझेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। मीन ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। दस ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स इसीलिए ग्रीन प्लांट्स एक प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद का खाना बनाए, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट ना हो खाने के लिए। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन to convert carbon dioxide and water into sugars glucose in the presence of green colored pigment called chlorophyll is called photosynthesis. मीन्स एक प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं CO2 में और वाटर में, उसको इनटू शुगर ग्लूकोज, और उसको एक प्रेजेंस में एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ दे ऑब्टेन्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। मीन्स ये जो ये प्लांट्स होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उन्हीं से ये CO2 लेते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा एक होल होता है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व होता है रूट्स के द्वारा, ठीक है, जो रूट्स सॉइल में है, ठीक है ना। अब इसका एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उसको हम लोगों को याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो इसका ये फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल। मीन्स सनलाइट हो और क्लोरोफिल भी हो। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना। इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और ये क्या रिलीज करता है? ग्लूकोज रिलीज करता है और ऑक्सीजन, ठीक है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, मीन्स ये जो ग्लूकोज होता है जो प्रोड्यूस होता है कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है और अदर प्लांट्स में होता है, ठीक है, जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है, अदर प्लांट्स लिखा है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन वेरियस स्टोरेज ऑर्गन्स विद इन द प्लांट। ये जब ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में तो ये कुछ वेरियस ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर ही, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स टू ब्रीथ। मीन्स ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्लांट ये सारे ऑर्गेनिज्म इसको लेते हैं और उससे ब्रीथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है द टर्म फोटोसिंथेसिस इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका है फर्स्ट वर्ड फोटोन मीन्स लाइट। फोटोन मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। मीन्स स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है? गैसेस आर एक्सचेंज थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा वो चीज़ होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है लीफ में, उसी में ये स्टोमेटा होता है, ठीक है। और स्टोमेटा आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ लीव्स एंड ऑन ग्रीन स्टेम्स। मीन्स जो स्टोमेटा होता है ज़्यादातर लोअर जो नीची वाली लोअर सरफेस होती है लीफ की उसमें ज़्यादा पाया जाता है और ग्रीन स्टेम्स में। ये अपर लीफ में भी पाया जाता है पर उतना नहीं पाया जाता है जितना नीचे वाली लीफ में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो
ईच स्ट्रोमा हैज़ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अभी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, तो इसका मीनिंग होगा ईच स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमेटा होता है उसको हम लोग सिंगुलर में स्टोमा कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है ईच स्टोमा हैज़ टू बीन शेप cells called guard cells, ठीक है। The inner walls of the guard cells are thicker than the outer walls, मीन्स ये जो inner cell होती है गार्ड सेल्स की, ये थोड़ी थिकर होती है जो outer wall होती है, ठीक है। अब देखो when the guard cells are full of water they swell and bulge outwards and the stomata opens, ठीक है। ये हमेशा के रीजन में पूछता है कि why when the guard cells are full of water why they swell and bulge outwards and the stomata opens, why, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये होता है जब गार्ड सेल्स पानी से भर जाते हैं तो वो थोड़े स्वेल हो जाते हैं और थोड़ा आउटवर्ड्स की तरह बल्ज हो जाते हैं और स्टोमेटा इनका खुल जाता है। व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर दे लूज देयर टर्जिलिटी एंड द स्टोमेटा क्लोज, जब ये गार्ड सेल्स पानी इनके पास कम होता है तो ये इनकी जो टर्जिलिटी होती है वो कम हो जाती है, मीन्स ये थोड़े स्वेल्ड ऊपर हो जाते हैं, स्वेल्ड अप हो जाते हैं, एंड द स्टोमेटा क्लोज, इनका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली स्टोमेटा रिटेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, मीन्स ये जो स्टोमेटा होता है ये हमेशा ज़्यादातर दिन में खुला होता है और रात में बंद हो जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, अब कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, देखो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर प्लांट्स इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत मेन सोर्स होता है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस वो वर्क करने के लिए, एटमॉस्फेयर में ही ज़्यादातर पाया जाता है। द प्लांट्स टेक इन CO2 थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स, ये स्टोमेटा से लेते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स में लिखा है, इसमें ग्रीन स्टेम्स भी प्लस ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो वाटर भी एक वाटर रॉ मटेरियल है। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर, अब देखो ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर कैसे ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल से जो उनका रूट हेयर होता है उनके द्वारा, ठीक है। दिस वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड अप टू द स्टेम एंड लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, अब ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था ये जो वाटर होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम्स में और लीव्स में, थ्रू किसके द्वारा, जाइलम वेसल के द्वारा, ठीक है। अब देखो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, अब देखो इसमें लिखा है कि जो लाइट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस को वर्क करने के लिए। द सन इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइट, अब देखो ये सन होता है ना एक प्रिंसिपल सोर्स है लाइट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड यू नो दैट प्लांट्स कैन कैरी आर फोटोसिंथेसिस इवन इन आर्टिफिशियल लाइट, मीन्स हम लोग को पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस एक आर्टिफिशियल लाइट में भी कर सकते हैं, जैसे सन से कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस एक बल्ब में, ट्यूब लाइट से, कोई भी लाइट आ रही है उससे कर सकते हैं। हाउएवर द लाइट शुड बी ऑफ गुड डेंसिटी, पर उसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन ये कि डज फोटोसिंथेसिस वर्क इन आर्टिफिशियल लाइट, पूछता है, याद रखना वर्क करता है, क्योंकि उसको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सन ही चाहिए होता है, उसको बल्ब भी मिल जाए तभी वो वर्क कर जाएगा, पर उसकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब ये क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस को वर्क करने के लिए। क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिसाइड्स, मीन्स ये जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर्ड प्लास्टिसाइड्स वो में होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखो इसमें लिखा है लीफ एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, अब देखो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका मेन ये है जो हाईलाइटेड हुआ है, क्लोरोप्लास्ट आर डबल्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोल्डेड इनटू डिस्क शेप सैक्स कॉल्ड थैलाकोसाइट्स, ठीक है। मीन्स ये जो इनका इनर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये फोल्डेड एक डिस्क शेप्ड सैक्स में होता है, उसको हम लोग थैलाकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। थैलाकोसाइट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट एंड आर अरेंज्ड इनटू स्टैक्स कॉल्ड ग्रैनम, मीन्स ये जो थैलाकोसाइट्स होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और कुछ और भी पिगमेंट्स वो इनके पास होता है जो एक अरेंज होता है इन स्टैक्स में, इन स्टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। ग्रेनम को हम लोग प्लूरल में ग्रैना भी बोलते हैं, ठीक है।
Grana in turn are connected to each other and lie in a gel-like substance called stroma. Grana वो एक टर्न होता है, इन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एक लाए एक जेल लाइक सब्सटेंस में होता है. उन जेल लाइक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा. ठीक है, अब देखो अब ये है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट सिंपल वन स्टेप प्रोसेस. मीन्स ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं होता सिंपल, ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट वो करता है, स्टेप्स इसके पास होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर टेकन अप थ्रू द रूट स्टेम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचेज द लीव्स. अब ये रूट सिस्टम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचेज द लीव्स. ये जो वाटर होता है ये रूट स्टेम से लिया आता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया आता है. ठीक है, लीव्स के थ्रू. अभी देखो कुछ डेफिनेशंस है इसमें. थैलालॉइड्स क्या होते हैं? This takes place in thylaroids of the chloroplast. Light is observed by chlorophyll. जो लाइट होती है वो ऑब्जर्व हो चुकी होती है क्लोरोफिल से. विच स्प्लिट्स वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज. अब ये स्प्लिट होती है, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है. दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एक्टिवेशन एनर्जी. दिस टेक्स प्लेस इन द थायलॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब देखो ये आ सकता है. डिड यू नो pine and other conifers have evolved over a tree to grow triangular shape because of photosynthesis. मीन्स ये एक पाइन और अदर कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ट्रायंगुलर शेप में इसलिए होते हैं कि जितना लंबा होंगे इनको उतनी सनलाइट मिलेगी तो ये थोड़ा उतना टॉलर एंड टॉलर होते रहेंगे, कि सनलाइट मिलेगी तो हम लोग टॉलर हो जाएंगे. ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद. फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस by which solar energy is converted into chemical energy. मीन्स ये फोटोसिंथेसिस ऐसा ही एक प्रोसेस होता है जिसमें सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. अब कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? फर्स्ट लाइट, ठीक है, सेकेंड क्लोरोफिल, थर्ड टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को हम लोग ध्यान से देखेंगे. ठीक है, the series of chemical reactions occurring during photosynthesis can take place only at a suitable temperature. ये photosynthesis एक suitable temperature पे ही work करेगा. The optimum being between 20 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस. इनका जो एक लिवेबल टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को वर्क करने का है वो है 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक. ठीक है, अब देखो अब ये है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इन फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ रिक्वायर्स फूड एंड ऑक्सीजन टू लिव. मीन्स ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर उसको या फूड और ऑक्सीजन चाहिए ही होता है जीने के लिए. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गिव बोथ फूड एंड ऑक्सीजन. अब ये फोटोसिंथेसिस होता है फूड भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है. ठीक है, फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये जो फूड होता है ये प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. लीव्स कैप्चर लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूज टू मेक फूड. ये जो लीव्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं सन से आने वाली को और उससे फूड बनाते हैं. ठीक है, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स गेट दिस एनर्जी. जो एनिमल्स इन फीड होते हैं ये प्लांट से इनको एनर्जी मिलती है. ठीक है, दे पास इट ऑन फर्दर व्हेन दे आर ईटन बाय अदर एनिमल्स. अब ये जो पास हो जाते हैं जब ये किसी और जानवर से खा लेते हैं. ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, इसको मार्क कर लो, यहाँ आता है all living organism requires dash what oxygen. Okay, this oxygen is released by plants during photosynthesis. In the absence of photosynthesis the oxygen level in the atmosphere would decrease and life on earth would become impossible. अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा हम लोगों के अर्थ पर तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा जीना. अब देखो ये हम लोग डिड यू नो पढ़ते हैं. ठीक है, photosynthesis occur not only in green plants but also in certain single cell bacteria or protists. मीन्स ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बस प्लांट्स में नहीं होता, ये एक सिंगल सेल बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोटोसिट्स में भी होता है.
These organisms along with some bacteria and considered primary producers, इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, और ये प्रोवाइड फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, अब ये देखो, जब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया तो ये हम लोग को थोड़ा सा मदद करेगा इन तीनों एक्टिविटी को समझने में. ठीक है, अब देखो हम लोग एक्टिविटी इसकी 1 पढ़ते हैं. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ. अब हम लोग कैसे वो पता लगाएंगे कि स्टार्च है लीफ में. ठीक है, तो हम लोग पहले वो प्लक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट विच हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. मीन्स हम लोग एक लीफ लेंगे जो सनलाइट में काफ़ी देर से रखी है, और उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में रख देंगे जो उसके अंदर अल्कोहल है. ठीक है, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड हीट द वाटर. ओके, नेवर बॉयल अल्कोहल डायरेक्टली एज इट मे कैच फायर. मीन्स अल्कोहल को हम लोग डायरेक्टली नहीं बॉयल करेंगे, हम लोग एक उसमें फ्लास्क में बीकर में उसमें एक टेस्ट ट्यूब में वो डाल देंगे और उसके अंदर अल्कोहल, और उसको टिल्ट कर देंगे हल्का सा, और फिर हीट करेंगे. तो फिर जब वो होगा तो उसके जो लीफ होगी वो ब्लू ब्लैक में एक्सचेंज हो जाएगी. ठीक है, दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट. अब ये यही शो करता है कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखो इसकी एक्टिविटी 2 क्या है. एम टू शो द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये इसलिए एक्टिविटी है कि वो लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, ये शो कर रही है एक्टिविटी. टेक एनी पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 2 days. मीन्स हम लोग ये कोई भी प्लांट लें उसको ब्रॉड लीव्स और उसको हम लोग एक डार्क रूम में रख दें 2 दिनों तक. ठीक है, दिस लीव्स फ्री एज नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन द डार्क रूम. इसलिए कोई भी फोटोसिंथेसिस में वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक. अब ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा जो यहाँ पे कवर्ड था, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया. अब देखो इसकी एक्टिविटी 3 क्या है. टू टेस्ट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट अ प्लांट विद वेरीगेटेड पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन लीव्स. ठीक है, जो थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा नॉन ग्रीन भी हो. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पोर्शन. जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पोर्शन में है. पुट द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. ये हम लोग प्लांट को थोड़े सनलाइट में थोड़े घंटों के लिए रख देंगे. प्लक एनी लीफ एंड ड्रॉ इट्स रफ आउटलाइन इंडिकेटिंग द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पोर्शन. हम लोग एक मार्क कर लेंगे ये कि कौन सा ग्रीन है कौन सा नॉन ग्रीन है. टेस्ट इट आफ्टर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज एक्सप्लेन्ड इन एक्टिविटी 1. देखो जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी 1 में पढ़ा था वैसे हम लोग इसको भी कर देंगे. और फिर इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द आउटर पोर्शन ऑफ द लीव्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च एंड टर्न्स ब्लू ब्लैक. अब इसका जिसका आउटर पोर्शन है लीव्स का, ये टेस्ट पॉजिटिव होगा स्टार्च के लिए और ये भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा. और कंक्लूजन क्या होगी, द आउटर ग्रीन पोर्शन हैज़ क्लोरोफिल ड्यू टू विच फोटोसिंथेसिस अकर्ड इन द दैट पार्ट. ठीक है, जो इसका आउटर ग्रीन पोर्शन होगा इसमें क्लोरोफिल होगा जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस अकर होगा इस पार्ट में. ठीक है, अब देखो ये तीनों एक्टिविटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं. ठीक है, ये और एक और है वो है ये स्टोमेटा वाला, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, अब देखो ये हम लोग का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है. सो दिस फॉर ओनली दिस वीडियो. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, थैंक यू.